गोवा एक मतलब हर बजट के लोगों के लिए गोवा एक अच्छी जगह है। एक मेजर एक्सपेंस जो है जो हम लोग को ध्यान में नहीं आता है वो है पार्किंग का एक्सपेंस। गोवा में आप जितने भी बीच पे जाएँ गोवा बहुत महँगा होगा या गोवा में होटल्स बड़े महँगे होंगे, खाना भी बहुत महँगा होगा। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल सत्यम गीक्स। तो आज का क्वेश्चन है कि भाई गोवा में रहने की कॉस्टिंग कितनी है? गोवा में जाने के बाद कितना खर्चा होता है? अगर एक लोग जाते हैं तो कितना खर्चा होगा एंड अगर 2 लोग जाते हैं तो हाउ मच एक्सपेंस इट इज़ गोइंग टू बी, राइट? सो बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है और बहुत ईज़ी आंसर है। बिकॉज़ जब हम लोग गोवा का नाम सुनते हैं तो माइंड में आता है गोवा बहुत महँगा होगा या गोवा में होटल्स बड़े महँगे होंगे, खाना भी बहुत महँगा होगा। बट रियलिटी वैसी नहीं है। गोवा एक मतलब हर बजट के लोगों के लिए गोवा एक अच्छी जगह है। बिकॉज़ गोवा में देखिए आप अगर लग्ज़री पे पास जाएँगे, नहीं भई मुझे लग्ज़री चाहिए, मुझे होटल चाहिए, 7 स्टार चाहिए, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो द लग्ज़री हैज़ नो लिमिट। अगर लग्ज़री चाहिए तो आप भैया दुबई चले जाइए, इट हैज़ बेटर लग्ज़री दैन गोवा, राइट? सो अब एक क्वेश्चन है कि कितना एक्चुअली में कितना एक्सपेंस है गोवा में रहने का पर डे का। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा वो मैं बात करूँगा कि गोवा में जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचेंगे या स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ से आगे बढ़ने से लेकर लौट के आने तक कितना टोटल खर्चा होगा ऑन एवरेज, इस चीज़ के बारे में आज मैं वीडियो में बात करूँगा। तो देखिए गोवा में जो एक्सपेंसेस हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान के चलता हूँ मैं कि आप लोग गोवा में एयरपोर्ट से आप नॉर्थ गोवा में स्टे लेने वाले हो। एयरपोर्ट से आप नॉर्थ गोवा जाओगे, ये आपका पहला एक्सपेंस होगा। बागा जाओगे, कलंगुट जाओगे, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एक्सपेंस। सो व्हेन दिस इज द फर्स्ट एक्सपेंस, सो टैक्सी जो आपका पैसा लेगी वो मान के चलिए ऑन एवरेज 1400 के आसपास आपका एक खर्चा आएगा, पहला खर्चा ये। गोवा में घुसते ही ये पहला एक्सपेंस जो आएगा आपका वो रेलवे स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से बागा बीच जहाँ पे भी आपने होटल लिया वहाँ पे जाने का पहला एक्सपेंस कॉस्टिंग 1400 रुपीज़ ऑन एवरेज टैक्सी और कैब, ठीक है? फर्स्ट एक्सपेंस। सेकेंड एक्सपेंस इज नाउ द होटल। अब होटल में देखिए अब ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत सभी होटल बहुत महंगे हैं, सस्ते होटल्स भी हैं। तो ऑन एवरेज अगर आप पीक सीज़न में नहीं जाते हैं तो एक ऑन एवरेज जो कॉस्टिंग आएगी वो मान के चलिए कि 1000 मान लीजिए 1000 रुपीज़, हो सकता है 700-800 में मिल जाए। बट एक मैं मान चलता हूँ कि आप दिसंबर एक अच्छे टाइम पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे पीक का सीज़न है तो ऑलमोस्ट 1000 में आपको मिल जाएगा, राइट? तो 1000 इज़ गोइंग टू बी द होटल चार्ज। 1500 आपने टैक्सी में दिया, 1000 रुपये आपने होटल का दिया, ये हो गया आपका 2500 रुपये, ठीक है, ऑन एवरेज। अब आप दिन में पहुँचे या रात को पहुँचे गोवा, अब आप वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप शाम को पहुँचे, शाम को जाके आपने डिनर लिया। अब डिनर ये देखिए जो हम लोग के माइंड में रहता है ना कि वहाँ पे गोवा में जो शैक्स हैं, ये गोवा में पब से बहुत महंगे होंगे, बीच के साइड में बैठ के खाना बहुत महंगा होगा। बट देखिए बहुत महंगा नहीं है। अगर आप दिल्ली में, लखनऊ, मुंबई में क्लब्स में आप जाते रहते हैं इन केस, तो वहाँ का खाना इन क्लब के खाने से काफ़ी कम रेट पे है। बिकॉज गोवा में भी कंपटीशन है। कंपटीशन होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं या जो उनकी जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वो लोग नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर अपना रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर हाई कर देंगे तो वहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे, बाकी लोग वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पे खाना मतलब बहुत महंगा तो नहीं, बाकी तो इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस। पहला एक्सपेंस टैक्सी का 1500 रुपये, होटल का 1000 रुपीज़। अब मैं मान के चलता हूँ ऑन एवरेज आपने मान लीजिए आपने वहाँ पे अकेले गए, आप ये 2 लोग गए, दाल मंगाई आपने एंड रोटी मंगाई आपने रात को खाने के लिए, तो दाल मान लीजिए 250 रुपये, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट गोवा के हिसाब से इट इज़ ओके। 250 की दाल हो गई, प्लस रोटी मान लेते 100-200 रुपये की, 100 रुपये रोटी मान लेते, लगभग ये आपका 100 में आपको 3-4 रोटी तो मिल जाएंगी। तो 250 वो 350 का आपका ये रात का मील हो गया। बाकी इतने में आपको कॉम्बो भी मिल जाएंगे चाइनीज़ का, आप चाहे तो कॉम्बोस भी खा सकते हैं। अब जो देखिए जो मैं जो रेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक बीच के साइड में जो शैक्स बने होते हैं ना, मैं उन होटल्स या उन शैक्स की, उन रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ अभी। बाकी अगर आप देखते हैं शहर के अंदर सिटी के बीच में,
तो आपको कम रेट में भी खाना मिल जाता है। बट क्योंकि आप जब गोवा गए हैं तो आप बागा बीच में जाके अगर आप खाना नहीं खाए तो फिर आपने क्या किया, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं। तो फर्स्ट खर्चा आपका टैक्सी से 1500 रुपये, उसके सेकंड एक्सपेंस इज़ गोइंग टू बी योर होटल कॉस्ट, दैट इज़ 1000 रुपीज़ ऑन एवरेज। थर्ड इज़ गोइंग टू बी डिनर कॉस्ट, दैट इज़ 300 रुपीज़ ऑन एवरेज। सो दिस वॉज द फर्स्ट डे एक्सपेंसेस ऑफ योर्स। अब एक और चीज़, जब आप वहाँ गोवा में आप होटल में जाएंगे तो वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप जाते ही अपनी स्कूटी या बाइक ले लें, बिकॉज़ गोवा में लोकल कन्वेंस की बड़ी दिक्कत है। रात के टाइम पे लोकल कन्वेंस आपको वहाँ पे ई रिक्शा नहीं मिलता है, वहाँ टेम्पो नहीं चलती है, तो बहुत हार्डली अब मुश्किल से आपको वहाँ पे वाली टैक्सी मिल जाएगी, बट उनके चार्ज इतने ज़्यादा हैं तो उनको आप 400-500 रुपये दें 5 किलोमीटर के लिए, उससे अच्छा है कि आप 400 रुपये में एक स्कूटी ले लें। 400 में आपको एक स्कूटी मिल जाएगी। स्कूटी लीजिए, अब आप चाहे बागा जाइए, आपका जहाँ मन में आए वहाँ जाइए। नाइट को एंजॉय करना है तो अपनी आप एक गाड़ी वहाँ पे बिल्कुल ले लीजिएगा। तो 1500 रुपये एक्सपेंस हो गया आपका होटल तक पहुँचने का, 1000 रुपये का होटल हो गया, 300 का खाना हो गया, 400 की आपकी ये स्कूटी हो गई। 400 में पेट्रोल डाल दीजिए 100-200 रुपये का, वो दैट इज़ इनफ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आपने फिर स्टार्ट किया। अब जब नेक्स्ट डे हुआ तो आप मॉर्निंग में उठेंगे, ठीक है। अगर आपके होटल में चाय का इंतजाम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप चाय पियेंगे। अब देखिए वहाँ पे लोकल, जैसे आपको दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, मुंबई में दुकानें लगी रहती हैं लाइन से, गोवा में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो वहाँ पे ठेले बहुत कम लगते हैं। ये जो ये इलाका है आपका बागा बीच वाला, यहाँ पे तो आपको ठेले दिखाई ही नहीं देंगे। जू नहीं है आपका, ये बागा बीच है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है, बट ये है कि हाँ कुछ गली में आप जाएंगे तो गली में आपको शॉप्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे चाय मान लीजिए ऑन एवरेज 30-40 में आपको चाय मिल गई रुपये की। ब्रेकफास्ट, अब आपने चाय पी ली, कुछ बिस्कुट्स खा लिए आपने, अब आप जब ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आप जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको गली में ही आपको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ सब मिलेगा। तो ऑन एवरेज जो हम लोग ने देखिए अब आप वहाँ जाने वाले हैं तो आप यू गो फॉर डोसा, इफ़ यू गो फॉर उत्पम, 60-70 रुपीज़, डोसा 100 रुपीज़ ऑन एवरेज, तो 120 में आपको एक अच्छा डोसा वहाँ पे मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट में आपने पोहा खा लिया, उत्पम खा लिया, उपमा खा लिया आपने, तो लगभग आपका 100 रुपये का ये हो गया। प्लस अब आप गए हैं तो आपने कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ले लिया आपने, तो 100-200 रुपये का आपका एक्सपेंस ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंस हो गया कुछ। उसके अलावा अब आप एक मेजर एक्सपेंस जो है, जो हम लोग को ध्यान में नहीं आता है, वो है पार्किंग का एक्सपेंस। गोवा में आप जितने भी बीच पे जाएंगे, जितने बागा बीच है, कैलंगुट बीच है, सेंक्विन बीच है, उसके अलावा वेगेटर बीच है, जितने भी बीच है, इन सभी बीच पे पार्किंग के पैसे लगते हैं। ये मान के चलिए कि ऑन एवरेज कई बार 100 रुपये भी आपको 2 व्हीलर के देने पड़ते हैं पार्किंग के। बागा बीच पे पार्किंग का ऑन एवरेज प्राइस 100 रुपये ही है। तो आप एक दिन में 2-3 जगह जाते हैं, और जहाँ जहाँ भी आप स्कूटी लेके जाएंगे अपनी, हर जगह पार्किंग पे खर्चा एक्सपेंस, हर जगह आप पार्किंग पे पैसा स्पेंड करेंगे, राइट। यू विल बी हैविंग द एक्सपेंस फॉर पार्किंग ऑल्सो। ऑन एवरेज गोवा में पार्किंग सस्ती नहीं है। सभी जो बीच हैं, जिन बीचेस पे काफ़ी हाइप बना रखा है, जहाँ पे बहुत टूरिस्ट जाता है, वहाँ पे पार्किंग का प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपीज़। अब बाकी अगर आप स्मार्ट हैं तो इन बीचेस पे आप साइड में जाके स्कूटी खड़ी कर देंगे, कोई जैसे मेन पार्किंग का जो एरिया है, स्कूटी को यहाँ पे ना लेके जाकर खड़ा कीजिए, आप थोड़ा सा साइड में जाके खड़ा कीजिए, जहाँ पे कोई दुकान आसपास में हो, तो वहाँ पे आप इन पैसे से बच सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप आपका अगवाड़ा फोर्ट गए, वहाँ पे भी पैसे पार्किंग के हैं। उसके बाद पार्किंग में भी 100 रुपीज़ 5 घंटे के, 6 घंटे के, सो पार्किंग का भी एक्सपेंस जुड़ जाता है। उसके बाद आप ऑन एवरेज खाना लंच करेंगे आप, तो लंच का एक्सपेंस देखिए, अब वहाँ पे हर एक रेंज के, हर एक सेगमेंट के पैसे अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस कम है, थोड़ा सा हाई साइड पे जाते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा है। बाकी ऑन एवरेज जो अच्छा से अच्छा पब भी यहाँ पे है, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। आपकी दिल्ली, लखनऊ वाले पब के जितनी कॉस्टिंग उनकी वहाँ पे भी है। बाकी तो ये हो गया आपके एक्सपेंसेस वहाँ पर कुछ रहने के। तो हमने देख लिया एयरपोर्ट से वहाँ तक पहुँचना, होटल तक, होटल में स्टे लेना,
बागा बीच पे खाना खाना 300 रुपये में ऑलमोस्ट। उसके अलावा स्कूटी के रेंट पे ना 400 रुपये, स्कूटी का पेट्रोल 100 रुपये। उसके अलावा पार्किंग के एक्सपेंस 100 रुपीज़। उसके अलावा एक जगह और गया 100 रुपीज़ और पार्किंग का पैसा दिया आपने। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे तो अब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कोकोनट वाटर भी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, तो 50-100 रुपये। अब ये मान के चलिए कि ऑन एवरेज जो खाने पे जो खर्चा है पर डे का वो पर हेड लगभग 700 से 800 बैठेगा। इसमें आप 1-2 बियर भी पी सकते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, शाम का हल्का ब्रेकफास्ट और दिन का लंच और शाम का लंच। 700 से 800 रुपये पर डे पर हेड पड़ेगा ये आपका। और 200 पर हेड पेट्रोल मान लीजिए, तो पर डे का जो एक्सपेंस जो आता है आपका वो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ पर डे का आता है ऑन फूडिंग एंड ट्रैवलिंग। बाकी स्टे है जो आपका वो अलग है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑन एवरेज 700-800, बाकी 1000 तक 2000, इट्स ऑल अप टू यू, बट ये एक एवरेज एक्सपेंस आता है। इसमें आप का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड इवनिंग स्नैक्स ये शामिल है। बिकॉज वहाँ पे ड्रिंक सस्ती है, 60-70-80 में आपको अच्छी बियर मिल जाती है, तो बहुत ईजिली आप 700 से 800 पर डे के एवरेज पे फूडिंग, लॉजिंग एंड ट्रैवलिंग कर सकते हो। उसके अलावा अब मैं बात करूँ कि वाटर एक्टिविटीज़। अब बस जब भी हम गोवा जाते हैं तो वाटर एक्टिविटीज़ तो मतलब एक मस्ट प्लेस, एक मस्ट टू डू थिंग्स है गोवा में। तो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। देखिए जो बागा बीच है, कलिंगुट बीच है, यहाँ पे बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ है कि आपको वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे बीचेस पे जाए जहाँ पे थोड़ी भीड़ कम है, जैसे कैंटोलिन बीच है, थोड़ी सी भीड़ यहाँ पे कम मिलेगी आपको। और इसके अलावा वेगेटा बीच है, यहाँ पे और कम भीड़ है। अंजुना बीच भी अच्छा है, वहाँ भी जा सकते हैं आप लोग। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ इट गोस, ठीक है, फाइन। सो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे पैकेज चलते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको 1800 में 6 से 7 एक्टिविटीज़ का आपको एक पैकेज दे देगा। वो उसमें आपकी पनामा राइड होगी, स्कीइंग होगा, और इसके अलावा जो है आपकी मोटर बोट होगी। इसके अलावा जो है व्हाट वी से टू इट, हाँ, पैरासेलिंग होगी। सो इट्स ऑल इन द पैकेज ऑफ 1800 से 2000 के बीच में आपको जो पैकेज मिलता है। इसमें 5 से 6 एक्टिविटी रहती हैं, एंड ये बिलीव मी इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू फॉर द एडवेंचर दैट यू गोइंग टू ट्राई देयर। तो एक इवनिंग आप वाटर एक्टिविटीज़ को ज़रूर दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए अब आपने गोवा में ट्रैवलिंग की, गोवा खाया पिया घूमा, तो लगभग ऑन एवरेज आपकी कॉस्टिंग आई ट्रैवलिंग एंड लॉजिंग पे 800 से 1000 पर डे की, होटल की कॉस्टिंग 1000 पर डे की कॉस्टिंग, प्लस वाटर एक्टिविटीज़ की कॉस्टिंग 1700 से 2000 के बीच में ये पैकेज है, ठीक है। इसके अलावा अब आप वापस जाओगे गोवा घूमने फिरने के बाद, तो ऑन एवरेज इसकी कॉस्टिंग में वही जो जिस हिसाब से आप आए थे यहाँ पे वैसे ही आप जाओगे। जैसे आप जाओगे यहाँ से तो जो कॉस्टिंग होगी जाने की वापस, वो अगेन 1500 से 1600 के बीच में आएगी। ट्रेवल फ्रॉम दिस नॉर्थ गोवा टू आपका, चाहे वो एयरपोर्ट हो, मापुसा हो, या आपका ये डबलिन एयरपोर्ट हो, या फिर आपका मडगांव रेलवे स्टेशन हो। ऑन एवरेज कॉस्टिंग इतनी ही आती है अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं। बाकी अगर आप बस से जाते हैं तो कॉस्टिंग कम आएगी, लेकिन दिक्कत ये है बस से जाने में कि जब भी आप बस से जाएंगे तो बस का कोई टाइम फिक्स नहीं है। बस हो सकता है मिले, हो सकता है डिले हो जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर व्हेनेवर यू आर गोइंग बाय अ बस यू नीड टू एंश्योर कि बस टाइमिंग्स शुड बी absolutely correct, because so that you do not miss your train or flight, right? So best of luck. So I hope कि इस वीडियो में आपको एक एवरेज कॉस्टिंग पर डे की आपको हेल्प की होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, इट्स ऑल अप टू यू। एंड आई होप कि इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।